हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सब राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Sword, a High Priestess energy, the Devil, Page of Wands, Five of Pentacles, Queen of Cups, the Lovers, bottom of the deck is Six of Pentacles. Okay. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, वर्गो है, कैंसर और जेमिनी तो मैंने बता ही दिया था। यस। सो यहाँ पर तीन तो मेजर अरकाना है, तो सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा हैवी रह सकता है ये वीक आपके ऊपर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या कह रहा है? बेसिकली सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, और मे भी हो सकता है इनके एक्स के साथ ही इनका दोबारा से कुछ चक्कर चला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली ये पर्सन पहले भी एक्स को लेकर के थोड़े से थे। आपको पता है इस बारे में कि ये पर्सन जो है काफ़ी बार अपने एक्स के बारे में बहुत उनको याद करते थे टाइप, और मतलब इनके एक्स ने ही इनको धोखा दिया था, बट ये उनसे अभी भी इमोशनली जुड़े हुए थे। ये आपको वैसे भी पहले भी शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में। तो नाउ इनके एक्स जब इनके पास वापस आ गए हैं तो तब से आप दोनों के बीच में हलचल शुरू हो गई है, आप दोनों के बीच में गड़बड़ शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि अब ये पर्सन जो है उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो डेफिनेटली टॉक्सिक सिचुएशन तो बननी थी। हालांकि ये पर्सन आपके साथ और उनके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ऑब्वियसली नोबडी वांट्स समबडी एल्स। ओके, मतलब ये कि मतलब कोई थर्ड पार्टी कोई नहीं चाहता। ओके, और आप आए ही इस पर्सन के साथ इस शर्त पे थे कि ये अब पास्ट में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन ये अभी भी पास्ट की तरफ देख रहे हैं, और वो इनके जो एक्स हैं वो इनको अपने साथ उलझा करके रख रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप भी ख़राब कर रहे हैं अपना। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो मुझे लगता है देखिए ये पर्सन तो देखिए आपको धोखा दे ही रहे हैं, और आपके लिए देखिए ये सजेशन मैं दूंगा, स्पेशली अगर आप लोग ड्रिंक करते हैं तो प्लीज़ डोंट ड्रिंक। ओके, क्योंकि आपकी हेल्थ को बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। ओके, यहाँ पे वैसे ही हेल्थ रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके किसी भी नशीले पदार्थ या किसी भी ऐसी चीज़ से बच कर रहें जो आपको आगे नुकसान पहुंचा सकती है, एडिक्टिव बना सकती है किसी चीज़ में। ओके, ये चीज़ आपको स्ट्रिक्टली कही जा रही है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये पर्सन को आप कहीं रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। ओके, ये भले डिनाई कर रहे हो कि नहीं ऐसा है वैसा है, मैं उसके साथ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, क्योंकि आपको भी नहीं खोना चाह रहे और उसको भी एज ए ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं कि अगर उनके साथ कुछ हो गया आगे देन मे बी हो सकता है कि ये उधर स्विच कर जाएं। सो बेसिकली आप इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं किसी डिनर टेबल पर। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी लड़ाई होने वाली है। बेसिकली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप दोनों बहुत पेचीदा तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और
मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग उस पर्सन के एक्स के। ओके, मतलब आपके पर्सन के एक्स के, मतलब वो भी लड़ रहे होंगे आपसे और कोई और भी होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मल्टीपल लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, आप दोनों लड़ रहे हैं, मल्टीपल लोग भी इन्वॉल्व हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सो देखिए, आपकी लाइफ में ना एक तरह से खिचड़ी की तरह पक चुका है सब कुछ। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत गुस्सा हैं, नाराज़ हैं इस पर्सन पे, और आपने इस पर्सन से बातें बंद कर दी है उस कन्वर्सेशन के बाद से। और अब आपने सोच लिया है, अब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत कुछ भला बुरा कहा है आपको। ओके, सो और आप बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट हैं, तो आपका यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं बनता है। मुझे नहीं लगता कि आपने कोई गलती की है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन, हालांकि आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, तो ये आपसे बात करने ज़रूर आएंगे। और मुझे लगता है वहीं से आपके क्वेश्चंस जो हैं इनको काफ़ी चुभ जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड भी है। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में ईगोइस्टिक बैटल हो रही है। ओके, मतलब आप भी तलवार नीचे रखने के लिए राज़ी नहीं हैं, वो भी अपने आप को सही ठहराने में बिल्कुल लगे पड़े हैं कि बस मैं ही सही हूँ, नहीं गलत सोच रहे हो तुम, ऐसा वैसा। लेकिन आपके पास सबूत है, अब वो सबूतों को कैसे झुटला देंगे, राइट? तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप भी झुकने के लिए तैयार नहीं, ना ही वो पर्सन। ओके, सो देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है, जो कि अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन को बता रहा है। लेकिन उनके माइंड में क्या चल रहा है, अगर ये जानना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। रुको रुको रुको, स्किप मत करो भाई, मैं बता रहा हूँ क्या है। ओके, जो लोग अभी क्रश वाली रीडिंग देख चुके हैं वो इन्वॉल्व वाली ज़रूर देखना, और इन्वॉल्व वाले क्रश वाला पार्ट ज़रूर देखना। ओके, अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी है तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। ओके, तो वो वाला पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके पर्सन के बारे में ट्रूली दिखाएगा, नेचर उनका क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस टाइम पे क्या सोच है। ओके, सो जिन्होंने देख ली है वो दोबारा देखें, और जिन्होंने नहीं देखी है वो तो देखें ही देखें। ओके, और नीचे इनका लिंक दिया हुआ है बाय द वे। और आपको इसके अलावा राइजिंग साइन से भी देखनी चाहिए, मून साइन से भी देखनी चाहिए, और वीनस साइन से भी देखनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि उससे भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके, और आपको नीचे यहाँ पर फर्स्ट कमेंट में और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंड स्क्रीन में भी सब जगह हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं प्लेलिस्ट से, और बाकी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, या सो नाउ यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड से क्लियरली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और चाहे आपके पर्सन कितना ही डिनाई करते रहें कि ये पर्सन जो है एक्स जो इनके वापस आए हैं उनके साथ इनका अब वो वाला कनेक्शन नहीं है, जस्ट दे आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, मतलब लाइक ये पर्सन एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, और इनको पता है कि ये पर्सन दे आर इनटू देम। ओके, और आपको भी पता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप स्कॉर्पियो में भाई, आपको तो पता ही होगा डेफिनेटली। ओके, तो मुझे लगता है कि आपका और इस पर्सन का काफ़ी लफड़ा होने वाला है इस चीज़ को लेकर के। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है प्रॉपरली आप दोनों के बीच में। ओके, एंड मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप जैसी भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि डेफिनेटली ये किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, आप स्कॉर्पियो हैं और आपको किसी के बोल के मोहताज नहीं रहना पड़ता। डेफिनेटली आप जो हैं अपने आप ही जान लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, और आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ऑब्वियसली सारे जोडिएक साइन में शायद सबसे ज़्यादा हाई इंट्यूशन आप ही की होती है। ओके, सो हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे एक क्लियरली चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके ये जो पर्सन है इनके मन में क्या चल रहा है, और जो ये बता रहे हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं ये आप जान पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली आप बिल्कुल ऑन पॉइंट होंगे, और ऑन पॉइंट होने की वजह से इसके ईगो पर हिट कर जाएंगी चीज़ें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। हाई प्रीस्टेस से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी इंट्यूशन पर पूरा यकीन करें।
आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे आपको कहीं भी गलत रास्ते नहीं ले जाएगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में जो ये थर्ड पर्सन आया है, यस ये अभी भी थर्ड पार्टी हैं और इनका अभी भी आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप जैसा टाइप चल रहा है कुछ। ओके, एंड आपके पर्सन चाहे कितना भी झूठ बोल रहे हैं, ये पर्सन अगर इनको मौका मिलेगा या फिर उनकी तरफ से, यानी कि इस आपके पर्सन के एक्स की तरफ से अगर इनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो एक सेकंड नहीं लगाएंगे आपको छोड़ने में। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप दोनों के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई होने वाली है, टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों का ब्रेकअप भी इसी वजह से होने वाला है। और ये ब्रेकअप होने के बाद भी ऐसे नहीं कि सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। मुझे लगता है ये पर्सन बार बार आएगा और बार बार आपका दिमाग ख़राब करेगा और आप फिर इस पर्सन को अपने तरीके से हैंडल करेंगे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड से मैंने बता दिया ना, ये पर्सन बार बार आएगा तो यस इनके मैसेजेस आपके पास आते रहेंगे। कुछ फ्लर्टी मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे हरकतें हो सकती हैं जो आपको बड़ी ओछी लगेंगी, गंदी लगेंगी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं ये उस थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर भी ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन। ओके, ये चीज़ें आपके माइंड में आएंगी देन। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन ना वही सोच के चल रहे हैं कि दो नावों पे सवार हो जाएं। ओके, लेकिन दो नावों पे सवार होने का हर्ष आपको पता ही है क्या होता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे लगता है आप इस पर्सन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखने वाले हैं, कोल्ड में छोड़ देंगे। आप इस पर्सन के किसी भी मैसेज या कॉल का कोई जवाब नहीं देंगे एंड आप डेफिनेटली हर्ट हैं। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को अभी कोई किसी भी तरह का ऐसा सिग्नल भी नहीं देना चाहते जिससे कि इनको ये लगे कि आप उनके लिए सोच रहे हैं या उनकी याद में रो रहे हैं वगैरह वगैरह। ओके, देखिए क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, डेफिनेटली आप दुखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी, अपना इमोशन, सब कुछ इस पर्सन के लिए रखा था। लेकिन भाई इस पर्सन ने तो आपके इमोशंस की कदर की नहीं और ये भाग गए हैं अपने एक्स की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी इनके जो एक्स हैं वो बहुत चालू इंसान है। ओके, चाहे मेल हो फीमेल हो, आई डोंट केयर, बट ये जो पर्सन है ये पक्का गारंटीड इस पर्सन के साथ किसी ना किसी मकसद से जुड़े हैं, किसी न किसी फ़ायदे से जुड़े हैं। जो एक बार निकल गया फ़ायदा देन उसके बाद ये इनको दूध में से मक्खी दूध में से निकाल करके बाहर करते हैं ना लोग, वो करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ कप से। ओके, सो बस वेट कीजिए और फिर ये पर्सन आपके पास ही नाक रगड़ते हुए आएंगे। लेकिन बिलीव मी उसके बाद स्कॉर्पियो तो भाई स्कॉर्पियो होते हैं, फिर तो स्कॉर्पियो गेट आउट कह देंगे उसको। ओके, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब आप अपने पर्सन को गेट आउट कहने वाले हैं इन फ्यूचर, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं गेट आउट तो नहीं होगा, लेकिन होगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द लवर्स कार्ड है यहाँ पर। सो देखिए अभी मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ, येस डेफिनेटली आप इस पर्सन को मल्टीपल जगह पर स्टॉक करके आप देखेंगे इनको कि हाँ कहीं ना कहीं ये उनके साथ मिल रहे हैं, काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपके मन में अब कोई डाउट नहीं रहेगा। इस वीकेंड पे मुझे लगता है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी जिससे कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप को ले सकें। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और आपको चॉइस लेने में मुझे नहीं लगता फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस होगी वो कम्प्लीटली करेक्ट होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है आउटकम आपका 8 ऑफ कप्स। ओके, सो आप तो इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने सोच लिया है कि नहीं ये पर्सन ट्रू लव के काबिल नहीं है, तो इस पर्सन के साथ सेटल डाउन होने का कोई मतलब नहीं बनता। और ये पर्सन हालांकि आपको बार बार मैसेजेस करते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र भी देने के लिए आएंगे। मुझे नहीं लगता लेकिन आप इनके किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले हैं। बाय द वे स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई है जो एज में छोटे हैं और आप में इंटरेस्टेड हैं, बट
आप उनको भाव नहीं दे रहे हैं, आई डोंट नो वाई, बट येस मुझे लगता है ये पर्सन भी जेन्युइन है, ओके, बट इट्स ऑल अप टू यू। बाय द वे, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है, मतलब ये कोई नए पर्सन है जो आ रहे हैं आपके पास, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए, डोंट वरी, जो भी होगा अच्छा ही होगा आपके लिए, डोंट वरी, ओके। सो यहाँ पर देखिए पाथ आपको दिखा दिया गया है, बाय द वे आपको बस उस पर चलना है, दैट्स इट, एंड ट्रस्ट कीजिए इस पाथ को, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ओके। सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, क्लिक कीजिए, जाइए उस रीडिंग पे, क्रश वाले इन्वॉल्व वाली देखिए, इन्वॉल्व वाले क्रश वाली भी देखिए, और जिनका राइजिंग साइन मून साइन पता है, जिनको वीनस साइन पता है, तो अपनी अपनी वो रीडिंग्स भी देखो, वहाँ से भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, हो सकता है कि आपको सब कुछ ही पता चल जाए, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग स्कॉट पे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।